टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशमरस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रिझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लख
तथापि कुन्द सूत्रो न अंकाए मूल्य न कदी। तथापि कहान वाणी ना अंकाए मूल्य ना कदी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे धोयममलमणोऽवं गदिपत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिधम्। ग्रंथाधिराज समय सार, जिसकी कलम ने 2 गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 69 और गाथा 70, जिसमें आचार्य ने यह कहा था कि जब तक जीव आश्रव और आत्मा इन दोनों में भेद विज्ञान नहीं करता है, तब तक यह जीव अज्ञानी रहते हुए क्रोध आदि में वर्तन करता है, और क्रोधादि में जो वर्तन करता है वह कर्म का संचय करता है। इस प्रकार सर्वदर्शियों ने जीव के बंधन कहा है, यानी बंधन के मूल में जो है वह भेद विज्ञान का अभाव है। किनके बीच में भेद विज्ञान का अभाव? आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद विज्ञान का अभाव, क्योंकि दोनों में विशेष अंतर जानना मतलब दोनों को भिन्न भिन्न जानना, दोनों को लक्षण से भिन्न जानना,
ये तो है ही जानना, लेकिन लक्षण से के द्वारा भिन्न भिन्न जानकर ज्ञान को स्वसंवेदन के द्वारा जानना कि ये मैं हूं, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक आश्रवों को भिन्न जानना, इसको कहते हैं आश्रव और आत्मा में विशेष अंतर को जानना, है ना। और ये दोनों ही गाथाएं ये बताती है कि संसार का कारण, बंधन का कारण भेद विज्ञान का अभाव है ना। यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानता, है ना। ये अब आगे आचार्य लिखते हैं 71वीं गाथा में कि ये जो प्रवृत्ति है ना, कि वह क्रोध आदि में वर्तन करता है, यानी क्रोधादि रूप परिवर्तन करता है, क्रोधादि रूप प्रवर्तन करता है, ये प्रवृत्ति कब रुक जाती है ना। तो सीधी सी बात है, जिस कारण से ये प्रवृत्ति होती थी वो कारण मिट जाएगा तो ये प्रवृत्ति मिट जाएगी। आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानने से क्रोध आदि में प्रवर्तन होता था, उसको भेद जान लिया जाएगा तो क्रोध आदि रूप प्रवर्तन मिट जाएगा। बस यहीं से कर्ता कर्म का जिक्र प्रारंभ हो जाता है, मतलब यहीं से ये कर्ता कर्म की थोड़ी सी झलक आने लगती है, क्योंकि ये लिखा है ना क्रोध आदि में प्रवर्तन करना। तो क्रोध आदि में प्रवर्तन करना मतलब अर्थ वही हो, क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करना, है ना। और ये क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करना यानी क्रोध की कर्तृत्व रूप प्रवृत्ति कब मिट जाती है, जब भेद विज्ञान कर लिया जाता है। तो देखो 71वीं गाथा हम पढ़ते हैं, फिर उसका भाव समझेंगे। जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव णादम होदि विशेषम तरम तु तय्याण बंधो से। देखो जय्या, जय्या यानी जब, जब, यदा जब, तहेव उसी प्रकार, यानी जैसे पिछली गाथाओं में कहा कि इनको भेद नहीं जाना था तो संसार था, क्रोध आदि रूप प्रवर्तन था। अब उसी प्रकार जब इमेण जीवेण, यह जीव अपणो आसवाण चा, आत्मा और आश्रव का विशेष अंतरम णादम होदी, इनके विशेष अंतर को जानने वाला होता है। णादम मतलब ज्ञाता, इनके विशेष अंतर को णादम होदी मतलब ज्ञाता होता है, इनको जानने वाला होता है, ठीक है। तू तैया तब, यानी तब णबंधो से मतलब उस जीव को णबंधो बंधन नहीं होता, यानी बिल्कुल ठीक उससे विपरीत गाथा है, मतलब उलट गाथा है कि वहां ये बताया था कि बंधन का मूल क्या है, भेद विज्ञान का अभाव। किसके बीच भेद विज्ञान का अभाव, आश्रव और आत्मा के बीच भेद विज्ञान का अभाव। और किस जीव को बंधन नहीं होता, तो ठीक इससे विपरीत लगा लो कि जब यह जीव अपणो आसवाणम आसवाणया, आत्मा और आश्रवों का विशेषंतरम, विशेषंतर णादम होदी, विशेष अंतर का ज्ञाता होता है, यानी विशेष अंतर को जानता है, तैया तब से उस जीव को णबंधो, उस जीव को बंध नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से सीधी बात है कि जब आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर का ज्ञान हो जाता है तो वह जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अब बात वही प्रश्न खड़ा हो जाता है यहाँ कि यदि सिद्धांततः देखा जाए तो बंधन का अभाव कहाँ होता है। बंधन का अभाव तो जब मोह भाव नाश हो जाता है तब बंधन का अभाव होता है, समझ में आए ना। 12वें गुण स्थान में जाके क्षीण मोही होता है ना। लेकिन यहाँ ऐसी बात है क्या कि 12वें गुण स्थान में ही जीव को आश्रव और आत्मा का भेद विज्ञान होता है, उसके पहले नहीं होता क्या? समझ में आए ना। तो ये भेद विज्ञान की बात है, जो जहाँ जिस स्थिति में ज्ञानी है उस ज्ञानी की
भेद विज्ञान शक्ति, उसके अंदर जो विवेक है, भेद विज्ञान है, उसकी बात है ना। ये प्रत्येक ज्ञानी की ऐसी स्थिति है, प्रत्येक ज्ञानी को आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान होता है। और कैसे होता है? लक्षणों से भिन्न जानता है, लक्षणों से भिन्न जानता है। अब चूंकि कैसे भिन्न जानता है, आश्रवों को कैसे आत्मा से भिन्न जानता है वह जीव, ये आगे की गाथाओं में आया है, इसलिए यहाँ नहीं बात करते हैं। थोड़ी बात कल तो की थी जब 4 बिंदु बताए थे कि आश्रव भाव राग भाव है, इसका अविनाभाव संबंध कर्म के साथ है, ठीक है, ये चेतना से रहित है, ये अनित्य है, क्षणिक है, अध्रुव है और पराधीन है। तो ये कुछ एक बिंदु के जरिए हमने भेद विज्ञान किया था, यानी हमने जाना था कि किस तरह यह राग भाव कर्म आत्मा से भिन्न है। अभी आचार्य स्वयं आगे गाथाओं में आश्रव भावों की असुचिता का, उसकी अचेतनता का, उसके दुख स्वरूपता का वर्णन आचार्य स्वयं करेंगे, इसलिए हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम 72वीं गाथा पढ़ते हैं, है ना। देखो अब ये तो कह दिया कि जब दोनों को भिन्न जानते हैं तो बंधन का अभाव होता है। अब प्रश्न ये है कि भिन्न कैसे जानते हैं? तो भिन्न जानने के लिए कुछ ना कुछ आलंबन तो चाहिए ना, किस आधार पर भिन्न जानते हैं, है ना। तो कैसे भेद विज्ञान से, कैसे आश्रव और आत्मा की भेद विज्ञान से जीव आश्रवों से रहित होता है, आश्रवों से निवृत्त होता है, उसका वर्णन आचार्य यहाँ 72वीं गाथा में करते हैं। देखो ये बहुत, अब ये जो गाथाएं जो आने वाली है ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, बहुत चर्चा होती है इनकी, विद्वानों के प्रवचन भी बहुत होते हैं। देखो जरा, णादूढ़ आसुवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोड़यत्तिम कुणदि जीवो। देखो पहले सरल अर्थ देखते हैं, फिर अपन इस पे बात करेंगे। णादूढ़, णादूढ़ मतलब जानकर, क्या जानकर? आस्वाणम, आस्वाणम मतलब आश्रवों की, आश्रवों की क्या? असुचित्तम, उनकी असुचिता, अपवित्रता, ठीक है। चा और विवरीय भावम चा, और उनका विपरीत भावपना, यानी उनकी विपरीतता। दो, तीसरा दुखस्य कारणम तिय, ये दुख के कारण है ऐसा, ठीक है। दुखस्य कारणम, दुख के कारण है ऐसा, ति, ऐसा जानकर, णादूढ़ जानकर, तदो ण्यत्तिम कुणदि जीवो, इस प्रकार वह जीव ऐसा जानकर उनसे निर्यत्ति, ण्यत्ति मतलब निवृत्ति, कुणदि मतलब करता है, कौन? जीवो, जीव, ठीक है। तदो मतलब ततः, ततः मतलब उन आश्रमों से, कि आश्रमों की असुचिता, विपरीतता और दुख के कारण रूपता ऐसा जानकर जीव उनसे निर्वृत्ति करता है, ठीक है। एक एक शब्द का अर्थ समझें। णादूढ़ यानी जानकर, क्या जानकर? आस्वाणम असुचित्तम, आश्रमों की असुचिता को जानकर, विवीर्य भावम च, उनकी विपरीतता को जानकर, और दुखस्य कारणंति, ये दुख के कारण है ऐसा जानकर, जीवो जीव, तदो उससे, ण्यत्तिम निवृत्ति, कुणादि करता है, ठीक है। सरल अर्थ समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार बोल देता हूं, है ना। आश्रमों की असुचिता, विपरीतता और ये दुख के कारण है ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। मतलब बिल्कुल सरल अर्थ है एक लाइन में। यानी कुल मिला के बात यह है कि आचार्य ने यहाँ आश्रमों की 3 विशेषताएं बताई, जिन आधार पर जीव भेद विज्ञान करता है ना। अब देखो आचार्य ने
आश्रव और आत्मा के भेद विज्ञान की बात कही है ना। तो जब आश्रवों का ये लक्षण बताया जाए, आश्रव का ये स्वरूप बताया जाए, तो अब ये हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि हम इससे उलट, इससे भिन्न आत्मा का स्वरूप समझ लें। कैसे? जैसे आश्रवों को कहा असुचिता, असुचि कहा, अपवित्र कहा, तो आत्मा कैसा है? पवित्र कहा। तभी तो भेद विज्ञान होगा ना, क्योंकि आश्रवों का स्वरूप जानना अकेला हमें अभीष्ट नहीं है। आत्मा का स्वरूप जानकर उसके जो लक्षण हैं उससे भिन्न स्वयं को जानकर आश्रवों से निवृत्ति करना है। तो अकेले आश्रवों के स्वरूप जानने अकेले से कुछ नहीं होगा। आश्रव असुचि है, आत्मा शुचि है। ठीक है। आश्रव विपरीत वाले हैं, विपरीत भाव वाले हैं, मतलब अचेतन है, और आत्मा चेतन है। और तीसरा, आश्रव दुख के कारण है, दुखस्य कारणमति है। और आत्मा कैसा है? आत्मा सुख का कारण है, क्योंकि उसके आश्रय से सुख पैदा होता है, वह स्वयं सुख स्वरूप है। और जो जैसा होता है उसमें से वैसी ही अवस्थाएं निकलती हैं। स्वभावतः आत्मा सुख स्वरूप है, और यदि संयोग दृष्टि टूट जाए तो उसमें से सुख ही निकलता है। यानी जो जीव आत्मा का आश्रय लेता है ना, वह सुख की प्राप्ति करता है, वह सुख का कारण है। ठीक है। तो इस तरह से आश्रव का स्वरूप जानना और उससे भेद विज्ञान करते हुए आत्मा का स्वरूप जानना। जब आश्रव से आत्मा भिन्न है, इसका मतलब उसके लक्षण भी उस पर लागू नहीं होंगे, बल्कि उससे विपरीत लागू हो रहे हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले लिखा हणादूण आसवाणम असुचितम। आश्रवों की असुचिता को जानकर, ये असुचिता के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने शैवाल का उदाहरण दिया। शैवाल जानते हैं आप? पानी में जैसे काई होती है, तो आपने देखा होगा कभी पानी में काई जम जाती है। जब पानी ठहर जाता है एक स्थान पर, तो उसके ऊपर हरी हरी गंदगी काई जम जाती है। तो वो काई है, कहाँ पैदा होता है? वो कहाँ पैदा होती है? वो पानी में पैदा होती है। लेकिन पानी में पैदा होते हुए भी वह पानी नहीं है। समझ में आती है? तो क्या है? वह पानी की अपवित्रता है, असुचिता है, गंदगी है। यदि आपको पानी पीना है और कोई यदि काई सहित पानी पी जाए, तो वह स्वयं का नुकसान ही करेगा। तो यद्यपि पानी गंदा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में पानी गंदा नहीं होता है। यदि हम पानी पीना है और उस काई को दोनों हाथ से ऐसे हटा के देखें, तो वह पानी अभी भी स्वच्छ है, क्योंकि स्वभावतः पानी गंदा नहीं होता है। पानी जिस समय उसमें शैवाल दिखाई दे रही है, गंदगी दिखाई दे रही है, उस समय भी स्वभावतः पानी स्वच्छ ही है, पानी पवित्र ही है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता। समझ में आए ना? क्योंकि पानी तो किसका नाम है? पानी तो H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, है ना, पानी जिसे अपन बोलते हैं जल, वाटर, तो H2O है। देखो, पानी जब गैस बन जाता है या फिर वो बर्फ बन जाता है, तो बर्फपना ये पानी नहीं है। पानी तो उसमें H2O है, वो उसका जो तत्व है वह H2O है। ऐसे ही है ना, आत्मा जो है, जैसे पानी तो H2O है, ऐसी आत्मा तो ज्ञान दर्शन नहीं है। वो किसी भी अवस्था में रहे, कहीं भी रहे, है ना, कितनी भी तीव्र व मंद भाव में रहे, वह तो पवित्र ही है, उसमें कभी कोई अशुद्धता नहीं आती। लेकिन उसमें जो उत्पन्न होने वाले आश्रव भाव हैं, ये आश्रव भाव की अशुचिता है। यदि दोनों में तुलना की जाए, तो जैसे पानी और शैवाल है, यद्यपि शैवाल गंदी है लेकिन पानी गंदा नहीं है। यदि पानी पीना है तो अशुद्ध शैवाल को हटाओ और पानी पियो। ऐसे ही ये जो आश्रव भाव है ये अशुचि है। समझ में आया ना? लेकिन यदि आपको पीना है, आश्रय लेना है, तो क्षण मात्र को इन आश्रव भावों को भिन्न करो, इससे भिन्न अपने स्वरूप को जानो, है ना।
जैसे दोनों हाथों से काई हटाते हैं तो पानी तो आज भी शुद्ध है, ऐसे ही असुचि भावों को, इन आश्रव भावों को यदि भेद ज्ञान के द्वारा, ठीक है, विवेक पूर्वक अपने पुरुषार्थ के बल से यदि इनको हटाया जाए, इनको हटाने की विधि क्या है भाई? शैवाल को हटा के पानी पीना हो तो उसकी विधि ये है कि दोनों हाथों से उसे हटा लो शैवाल को, और पानी तो स्वच्छ है, उसे पी जाओ। लेकिन यहाँ कैसे हटेंगे आश्रव भाव? तो आश्रव को असुचि जानकर ये जानना कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं, ऐसे उसको भिन्न जानना ही उनका त्याग करना है। उसको भिन्न जानना ही, ये ही उसकी असुचिता का ज्ञान है। और ये असुचि है, और इससे पैरेलल क्या निर्णय करना कि मैं शुचि हूं, मैं पवित्र हूं। मतलब मैं वास्तव में अशुद्ध नहीं होता, अशुद्धता उत्पन्न करना मेरा धर्म भी नहीं है, अशुद्धता को उत्पन्न करना मेरा स्वभाव भी नहीं है, ना अशुद्धता को उत्पन्न करना मेरा स्वभाव था, ना है, ना रहेगा। तो फिर ये जो अशुद्धता दिखाई देती है, आश्रमों की असुचिता, ये किसका है? तो ज्ञानी अनुभव करता है कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरे नहीं है, और ना मैं इनका भोगता हूं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं। समझ में आए ना? देखो, आश्रव भाव असुचि जो भाव हैं आत्मा में है नहीं, और वो है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है है लेकिन आत्मा के नहीं है। समझ में आया ना? शैवाल पानी में पैदा हुई है लेकिन पानी नहीं है। समझ में आया ना? इतना बढ़िया उदाहरण दिया। यदि हम उदाहरण को पूरी तरह से लागू करें तो बहुत अच्छी तरह लागू होता है कि शैवाल काई पानी में पैदा होते हुए भी पानी नहीं है, दोनों में लक्षण की भिन्नता है। पानी शुद्ध है, शैवाल अशुद्ध है। पानी शैवाल सहित पी लिया जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। समझ में आया ना? तो जैसे हम शैवाल को हटाकर जल का सेवन कर सकते हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान में भेद विज्ञान के द्वारा, है ना, आश्रव भावों से भिन्न आत्मा को पवित्र जानकर हम आत्मा का सेवन कर सकते हैं। ठीक है? तो चूंकि यहाँ भेद विज्ञान की बात है, अब क्या करें? जीव के आलम्बन ये मोह राग द्वेष के भाव अथवा कर्म ही बनते हैं। इसलिए आचार्य को वहां से दृष्टि हटाने के लिए उन आश्रयों की असुचिता का वर्णन करना पड़ता है ना? जैसे आप जाएंगे 12 भावनाओं में शरीर की असुचिता का वर्णन, संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है ना, इसमें कोई शरण नहीं है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। तो इतनी सारी बातें क्यों बताते हैं लंबी चौड़ी? शरीर की निंदा, है ना, संयोगों की निंदा, धन की निंदा, ऐसी सैकड़ों सैकड़ों गाथाओं में आचार्य अन्य अन्य शास्त्रों में करते हैं। अरे बस केवल इतनी बताए ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, है ना, और मैं अरूपी तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, बस बात इतने में पूरी हो जाती है। फिर इतना ज्यादा वर्णन क्यों करते हैं बाहर की चीजों की, अनित्यता का, क्षणभंगुरता का, अशुचिता का? क्या करें? उन्हीं का आलंबन है ना। जिसका आलंबन लिए है जीव, उसकी क्षणिकता का, उसकी अपवित्रता का, उसकी हेयता का, उसकी निकृष्टता का वर्णन करना पड़ता है, ताकि एक बार व्यक्ति का उन आलंबनों से जो उसने ले रखे हैं, जो आश्रय ले रखा है जिनका, एक बार उससे थोड़ा सा उसका तन्मयता को खलल तो पहुंचे, थोड़ी इसके प्रति जो बुद्धि है आत्मीयता की, उसको ठेस तो पहुंचे। इसलिए आचार्य को नास्ति से ज्यादा कथन करना पड़ता है। समझ में आए ना? तो सबसे पहले क्या लिखा? आश्रव असुचि है, अपवित्र है, गंदगी है। बोलो आप, है? अच्छा बताओ, हम सबके घरों में लेट बात होती है कि नहीं? लेट बात देखी होंगी आपने। तो लेट बात यद्यपि सब घरों में होती है, लेकिन क्या वो याद करने लायक है? क्या आप जब जाते हैं, है ना, संडास में, तो ठहरने की कोशिश करते हैं? वहां आपको मजा आता है कि चलो थोड़ा सा थक गए हैं, है ना, थोड़ा रेस्ट करके आए? कहाँ ऐसा कुछ है क्या?
यद्यपि वो घर का हिस्सा है, लेकिन वो स्मरण करने लायक नहीं है, याद करने लायक नहीं है, ठहरने लायक नहीं है। समझ में आती है बात है? घर में कूड़ा करकट भी होता है, वो भी कहीं वो डस्टबिन होता है। अथवा आपने देखा होगा घर का एक आध हिस्सा ऐसा होता है जहां हम सारा पुराने अचड़ा कचड़ा सब स्टोर स्टोर रूम में डाल देते हैं। तो वहां आप ठहरते हैं, वहां जाके रुकते हैं, वहां तो मजबूरी में जाना पड़ता है। समझ में आया ना? ऐसे ही ये आश्रव भाव जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पर ये है, लेकिन सूक्ष्म भेद विज्ञान के द्वारा ये जानना पड़ता है कि ये ठहरने लायक नहीं है, ये करने लायक नहीं है, ये स्वीकार करने लायक नहीं है, ये अपनापन करने लायक नहीं है। सीधी सी बात ये है, ये मेरे है ही नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं ज्ञायक भाव हूं, वह स्वीकार करने वाला व्यक्ति आश्रव भाव को स्वीकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि आश्रव को स्वीकार करते ही मैं ज्ञायक भाव हूं ये स्वीकृति नहीं रहेगी। क्योंकि जब मैं ज्ञायक हूं तो ज्ञायक का काम क्या है? जानना है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, प्रभावस्य कर्तात्मा वोयम व्यवहारिणाम। तो आत्मा तो ज्ञान मात्र है। जो ये स्वीकार करता है कि मैं ज्ञायक मात्र हूं, मेरा काम जानना है, तो वह जीव आश्रव भाव को स्वीकार कर ही नहीं सकता। जब मैं ज्ञाता हूं तो मेरे अंदर अशुचिता कैसे पैदा हो जाएगी, राग द्वेष कैसे पैदा हो जाएंगे? तो दो स्वीकृतियां एक साथ नहीं हो सकती। मैं रागी हूं और मैं ज्ञायक हूं, ये दो साथ साथ स्वीकृतियां नहीं हो सकती। यदि मैं रागी हूं तो ज्ञायक नहीं हूं, और यदि मैं ज्ञायक हूं तो रागी नहीं हूं। समझ में आया ना? अब यहाँ नए परिपाटी खड़ी कर सकते हैं हम, लेकिन बात तो यहाँ अभी शुद्ध नए की हम करते हैं कि जब मैं ज्ञायक हूं तो बस हूं, जानना ही मेरा स्वभाव है, जानना ही मेरा जीवन है, वहां राग द्वेष है ही नहीं। तो फिर राग का कर्ता कौन है? नहीं। जहां से मैं बोल रहा हूं मैं ज्ञायक हूं, वहां राग नहीं है, वहां राग दिखाई नहीं देता। यदि दिख भी जाए तो उसका मेरा स्वामित्व तो नहीं है ना? हम जब गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, कार में, स्कूटर पे, तो दुनिया भर की इतनी सारी चीजें ज्ञान का गेय बनती हैं, लेकिन उसमें कोई एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसमें कोई आसक्ति होती है क्या? लाखों करोड़ों पेड़ पौधे और आकाश और जमीन और सड़क हम देखते जाते हैं, ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन किसी के प्रति हमारी स्वीकृति नहीं है कि ये मेरा है। समझ में आया ना? ऐसा जब भाव प्रकट होता है तो ही वास्तव में भेद विज्ञान कहलाता है। जब मैं ज्ञायक हूं तो बस हूं, फिर किंतु परंतु इफ बट ऐसा कुछ नहीं है। जब ज्ञायक हूं तो ज्ञायक ही हूं, ज्ञाता ही हूं। राग द्वेष का कर्ता कौन है? मैं नहीं हूं। समझ में आया ना? क्यों? मैं रागी हूं और मैं ज्ञायक हूं, ये दो स्वीकृतियां, ये दो अनुभूतियां एक साथ नहीं चल सकती। हाँ, नए परिपाटी में तो चल सकता है कि अशुद्ध नय से मैं रागी हूं, शुद्ध नय से मैं ज्ञायक हूं, लेकिन मैं अभी नए परिपाटी की बात नहीं कर रहा। मैं हकीकत में जो जीव अपने आप को त्रैकालिक शाश्वत रूप से यदि स्वीकार करता है कि मैं ज्ञायक हूं, तो मैं रागी हूं, यह अनुभूति नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी अनुभूति। इस अनुभूति का नाश करके ही ये भाव प्रकट होगा कि मैं ज्ञायक। और यदि मैं रागी हूं, ये उसकी भीतरी अनुभूति रहती है, तो वहां ज्ञायक की सुगंध भी उसको नहीं है। समझ में आया ना? तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि णादूढ़ आसवाणम असुचितम च विवरीय भावम च। आश्रमों की असुचिता को जानकर, तो आश्रमों की असुचिता को जानकर मतलब क्या? आश्रव भाव असुचि है, मैं सुचि हूं। समझ में आए ना? 12 भावनाओं में देखो असुचि वो है ना भाव, आश्रव असुचि भावना, तो वहां शरीर को असुचि कहते कि नहीं? दिपे चांद चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर आसम जगत में और नहीं घिनगे। जब उस पूजन में जाते हैं तो उसमें लिखा, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता।
तो 12 भावना में हम जिस शरीर को अशुचि कहते हैं वो ठीक है वहां उस अपेक्षा से, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर अशुचि नहीं है। अशुचिपना शरीर में होता ही नहीं है। समझ में आया ना? वो सापेक्ष कथन है, वो कंडीशनल कथन है, क्योंकि दुनिया में जिसे हम अशुचि कहते हैं, गंदगी कहते हैं, वह गंदगी बहुत से जीवों का जीवन होता है ना? हम जिसको गंदगी कहते हैं, जिस हमने कूड़ा डाला उसमें से बदबू आने लगी, लेकिन बदबू वो है ना असंख्यों जीवों का जीवन है। उसमें जीव पड़ते हैं, जीव जीवित हो जाते हैं, सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं तो बदबू आती है। तो हम उस बदबू को क्या कह रहे हैं? गंदगी। लेकिन उस जीव से पूछो जिसकी वजह से बदबू आ रही है, उनके लिए तो ये जीवन है। कुछ बात समझ में आ रही है? आपके जीवन को, आपके पैदा होने को, जिंदा होने को कोई बदबू कहे तो लोक में हम जो अशुचिता अपवित्रता कहते हैं वो तो सापेक्ष कथन है। समझ में आया ना? वो तो कंडीशनल कथन है। जो जिस चीज को हम देखकर नाक भों से कोड़ते हैं, कोई दूसरे जीव उसे चाव से खाते हैं, तो वो कहाँ रही अशुचिता, कहाँ रही अपवित्रता, है ना? अब देखो, मान लीजिए कोई गंदगी है तो उसमें से बदबू आ रही है, तो बदबू उसका स्वभाव है। क्यों? गंदगी में से बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? और फूल में से सुगंध नहीं आएगी तो क्या बदबू आएगी? वो उसका स्वरूप है, वो उसका स्वभाव है? शरीर, यदि कोई कहे कि शरीर में साहब बहुत रोग है, पीड़ा है, तो क्या हुआ? रोग पीड़ा ये तो इस शरीर का स्वभाव है। यदि इस औदारिक शरीर में ये रोग वगैरह ना हो, बीमारी वगैरह ना हो, तो किस बात का औदारिक है ना? आपका जो संघनन है, इस संघनन में बीमारियां वगैरह होना, जो शरीर है इसमें बीमारियां वगैरह होना स्वभाव है। समझ में आया ना? यदि आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से 9 द्वार बहते हैं तो ये क्या है? ये उसका स्वभाव है। समझ में आया ना? ये उस शरीर का नेचर है, ऐसा होता ही है, सबके ही बहते हैं। आपको समझ में आएगी नहीं? तो चूंकि शरीर के आलंबन से हम बहुत आकुलित होते हैं, शरीर का जब आलंबन लेते हैं तो आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस उद्देश्य से आचार्यों ने शरीर की निंदा की है। लेकिन तात्विक दृष्टि से जब देखें तो शरीर कोई अशुचि नहीं है, शरीर कोई अपवित्र नहीं है। क्यों? इसी अशुचि अपवित्र शरीर में रहते हुए जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है कि नहीं? लेकिन यदि जरा सी भी मोह की मलिनता हो तो कितना ही स्वच्छ सुगंधदार शरीर हो, तब भी जीव निगोद में चला जाता है। समझ में आया ना? यदि मोही जीव है तो समझ में आया ना? और जिसने दर्शन मोह का नाश भी कर दिया, लेकिन चारित्र मोह भी है, तो भी वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा। चारित्र मोह में भी थोड़ा थोड़ा नाश कर दिया, लेकिन सूक्ष्म लोभ भी जिसके है, अशुचिता, अपवित्रता, वह जीव वीतरागी नहीं होता। तो शरीर की मलिनता के रहते हुए तो जीव केवल ज्ञानी तक हो जाता है, फिर भले ही वहां परमोदारिक हो जाए, लेकिन मोह की मलिनता रहते हुए, है ना, जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता, निर्मोही नहीं होता। इसलिए शरीर की अपवित्रता ये तो आरोपित कथन है। समझ में आया ना? अपवित्र तो कौन है? आश्रव भाव मलिन। जिस शरीर को हम अपवित्र कहते हैं, अपेक्षा बदलती है, तो इसी शरीर को देह देवालय भी कहते हैं कि नहीं? देह मंदिर भजन में पढ़ा कि नहीं? जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन मंदिर बोलो। और ये तन मंदिर कोई भजनकार ने अपनी ओर से लिख दिया, ऐसा नहीं है। अरे पुराने शास्त्रों में कहा है। आप देखो, योगेंदु देव का 43वां दोहा है योग सार ग्रंथ का, उसमें लिखा, देहा देवली देव जिणु जणु देवल हिड़े, हासहु मुह पड़ी है युहु सिद्धे भिक्क भमेई। ऐसा उसमें लिखते हैं कि अरे देह रूपी देवल में, देहा देवली देव जिणु
देह रूपी देवालय में जिनेंद्र देव विराजमान है। जणु देवलहीड़ी यही, लेकिन यह लोग देवालयों में मतलब मंदिरों में जाके ढूंढते हैं भगवान को। हासौ मुहि पड़ी है, ऐसा देखकर मुझे हंसी आती है। सिद्धे भिक्क भमेई, देखो देखो सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। कितना बड़ी चोट की है आचार्य ने कि जब कोई व्यक्ति अपने सुख स्वरूप को भूलकर, अपने वैभव को भूलकर, अपने आत्मा को, है ना, अंतर के देव को भूलकर जब वह मंदिरों मंदिरों में खोजता है, तो आचार्य कहते ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हो। यानी सिद्धालय से सिद्ध भगवान नीचे आए हों और दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हो, क्या कहते हुए, भिक्षाम देहि। ऐसे कठोर दृश्य की कल्पना की। खैर, तो कहने का आशय है, बोलो देह देवल कहा कि नहीं कहा? समझ में आती है बात की नहीं? तो ऐसे ही है? हमारे यहाँ तो मैंने देखा, यहाँ पास में जाते हैं तो एक जिम है, जिम। मैं देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उस जिम का नाम मालूम क्या है? बॉडी टेम्पल। बॉडी टेम्पल। मैंने कहा देखो कहाँ से इसको भाव आया होगा, किसने इसे सलाह दी। बॉडी जिम का नाम है बॉडी टेम्पल। समझ में आया ना? मैंने कहा देखो, यानी नियत में कितना फर्क होता है। एक जिम्नेजियम वाला शरीर को मंदिर कह रहा है, तो किस उद्देश्य से? कि ये मंदिर है भैया, इसकी मंदिर की तरह रक्षा करो। समझ में आया ना? और हमारे आचार्य इस देह को मंदिर कहते हैं, तो इस उद्देश्य से कि इस मंदिर के अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है ना? है, यही दीवाले हैं, इसके अंदर भगवान विराजमान हो जाए, जिनेंद्र देव की स्थापना कर दो तो यही मंदिर बन जाता है। और उसमें जिनेंद्र देव ना हो तो क्या है? दीवाले हैं, बिल्डिंग है, भवन है? यानी आप देखो, एक टूटा फूटा सा ही घर क्यों ना हो, झोपड़ी नुमा घर हो, लेकिन एक 9 इंच की जिन प्रतिमा विराजमान कर दो तो वह क्या बन जाता है? मंदिर, 9 देवताओं में से एक। समझ में आए ना? और उसे समोषण कहा जाता है मंदिर को। ये मंदिर नहीं है, समोषण है। लेकिन कोई बुर्ज, क्या है वो, बुर्ज खलीफा हो, कितने मंजिल की बिल्डिंग दुबई की है, लेकिन वो बिल्डिंग है, भले ही वो अरबों खरबों रुपए की क्यों ना हो। तो कहते ये सब आरोपित कथन है। यदि शरीर अशुचि है तो उसे मंदिर भी कहा है। समझ में आए ना? अशुचिता तो वास्तव में कौन किसमें है? आश्रव भाव में अशुचिता है। मोह राग द्वेष के परिणाम में मलिनता है। ये किसी भी अपेक्षा से पवित्र नहीं है। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पाने लायक हो, जो प्रकट करने लायक हो, है ना? इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए कि ये आश्रव भाव अशुचि है, अपवित्र है, मैं शुचि हूं, मैं पवित्र हूं, है ना? शरीर को अशुचि कहने से हो सकता है आपको उससे घृणा उत्पन्न हो जाए। आचार्य का उद्देश्य घृणा उत्पन्न नहीं कराना है, आचार्य को तो उससे आसक्ति तोड़ानी है। समझ में आए ना? लेकिन जब आश्रयों को अशुचि कहा जाता है तो वहां भी आचार्य का उद्देश्य भेद विज्ञान कराना है कि ना तो मैं आश्रय स्वरूप ही हूं और ना ये करने लायक है ना? फिर दूसरा लिखा विवरीय भावम च, ये आश्रय भाव विपरीत भाव वाले। अब प्रश्न, किसके विपरीत? किसके विपरीत? मेरे विपरीत। क्या मतलब? मैं चेतनामय हूं और ये कैसे हैं? चेतनता से रहित हैं। इसका नाम है विपरीत भाव वाले। यानी आचार्य ने केंद्र में किसे रखा है? स्वयं को रखा है कि मैं चेतनामय हूं और ये कैसे है? अचेतन है, मतलब विपरीत भाव वाले हैं। क्योंकि जब विपरीत भाव वाला कहा जाता है तो उसमें ये बात शामिल है कि जब विपरीत भाव वाला कहा, इसका मतलब है ना, किसी चीज को केंद्र में आचार्य रख रहे हैं, क्योंकि उसको केंद्र में रखे बिना हम किससे विपरीत कहें? तो जब कहा कि आश्रव भाव विपरीत है, तो किससे विपरीत है? बोले मुझसे विपरीत है। किस अर्थ में विपरीत है? कि मैं चेतनामय हूं और ये जड़ है। इसका नाम क्या है? ये विपरीत है।
जब हमने कल 4 बिंदु समझे थे तो उसमें दूसरा बिंदु यही था कि राग अचेतन है, कर्म अचेतन है और ज्ञान चेतन है। तो वो यहाँ है कि आश्रव भाव विपरीत भाव है। विपरीत है मतलब चेतनता से रहित है, जड़ है। समझ में आ रही है बात, है ना? आश्रव भाव जड़ है, देखो चेतना नहीं होती किसी भी आश्रव भाव में। और तीसरा लिखा दुखस्य कारणंति, ये दुख के कारण है। आश्रव कैसे है? छड़ाला में ही लिखा है आश्रव दुख कार घनेरे, ये आश्रव दुख के कारण है। समझ में आया ना? ऐसा कोई भेद किया है कि कौन सा आश्रव, शुभाश्रव, अशुभाश्रव, पापाश्रव, पुण्याश्रव? नहीं नहीं, आश्रव भाव सारे ही असुचि हैं, सारे ही विपरीत भाव हैं और सारे ही दुख के कारण हैं। ऐसा कोई भेद नहीं करते आचार्य कि इसमें से हम 50-50 बांट लें कि जो अशुभाश्रव है ना, वो शुचि है, अशुचि है, और शुभाश्रव शुचि है। एक अशुभ विपरीत है और शुभ विपरीत नहीं है। अशुभ दुख का कारण है और शुभ सुख का कारण है। ऐसा कोई भेद नहीं करते। ऐसा भेद करना तो वास्तव में बहुत अज्ञानता का कार्य है। तो क्या शुभ और अशुभ में भेद नहीं है क्या? नहीं, शुभ अशुभ में जो सामान्य भेद दिखाई देता है वो तो है ही, वो तो सबको ज्ञान में आता है। लेकिन सीखना क्या है, अभ्यास क्या करना है? आज तक ऐसी कौन सी बात है जो आज तक नहीं जानी? बोले दोनों में एकता नहीं जानी। भिन्नता के लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। पाप और पुण्य भिन्न भिन्न है, इसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत है? इस बात को जानने के लिए कहीं पहाड़ों पे कोई गुरु की खोज करना, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? सबको पता चलता है कि किसी को मारने और बचाने में क्या फर्क है। सबको पता है कि किसी का धन छीनने में और दान देने में क्या फर्क है। समझ में आया ना? कि सबको पता है कि झूठ बोलने और सच बोलने में क्या फर्क है। तो शुभ और अशुभ में जो फर्क है, वो फर्क तो व्यक्ति की वासना में ही पड़ा हुआ है। ये तो बिना सिखाए ही जीव को पता है। सीखना तो दोनों की एकता है। समझ में आया ना? यही बात तो आचार्य पुण्य पाप में कहेंगे बहुत जबरदस्त। 145वीं गाथा वहां लिखते हैं, कम्म सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। 145वीं गाथा कि तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो। तुम मतलब कौन? सारा जगत। बोले इसमें तो तुम निष्णात हो, ये तो तुम्हारे हाथ पे रखी मणि की तरह बात स्पष्ट है। लेकिन वह शुभ सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? समझ में आए ना? तो आचार्य कहते हैं कि ये आश्रव दुख के कारण है। दुख के कारण है मतलब स्वयं दुख स्वरूप भी है और आगामी काल में भी दुख उत्पन्न करते हैं। दुख के कारण है, तुरंत भी दुख देते हैं क्योंकि आश्रव भाव आया तो आकुलता में ही है और उससे कर्म बनता है तो भविष्य में भी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए आश्रव भाव दुख स्वरूप है। और मैं कैसा हूं? मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सुख का कारण हूं। मेरे आश्रय से तो जो पर्याय मेरा आश्रय लेती है वह पर्याय समृद्ध हो जाती है। मैं सुख स्वरूप हूं। समझ में आए ना? मैं आत्मा कैसा हूं? सुख स्वरूप हूं, सुख का कारण हूं। सुख का कारण हूं मतलब जो पर्याय मेरा आश्रय लेती है वह पर्याय धन्य हो जाती है। यदि श्रद्धा एक क्षण के लिए मेरा आश्रय ले तो सम्यक दर्शन हो जाता है। यदि ज्ञान एक क्षण के लिए मेरा आश्रय ले तो वह ज्ञान पर्याय सम्यक ज्ञान हो जाती है ना? और चारित्र परिणाम यदि एक क्षण के लिए मेरा आश्रय ले तो वह भी शुद्ध हो जाता है। और यदि वह कुछ देर के लिए टिक जाए अंतर मुहूर्त तक तो अनंत काल के लिए शुद्ध हो जाता है। ऐसी अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत पर्याय मेरा आश्रय लेंगी और भगवतपना उस पर्याय में प्रकट हो जाएगा। लेकिन मेरे सुख स्वरूप में, मेरे प्रभुत्व में, मेरे विभुत्व में कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं। ऐसा मैं सुख का कारण हूं। समझ में आए ना? आश्रव दुख के कारण है और मैं कैसा हूं? सुख का कारण हूं। सुख का कारण हूं मतलब मेरे आश्रय से सुख उत्पन्न होता है?
एक वो भजन है ना, क्या है, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एक रतन मतलब सम्यक दर्शन। शास्त्र को सम्यक दर्शन, शास्त्रों में सम्यक दर्शन के इतने गीत गाए हैं, इतने गीत गाए हैं कि आचार्य सम्यक दर्शन के गीत गाते गाते उसका है ना महत्व बताते बताते उनकी कलम थकती नहीं है। समझ में आया ना? क्यों बताते हैं? क्योंकि जितना बताते हैं उससे भी ज्यादा महिमाबंत है। सम्यक तो कितना महिमाबंत है, इसको शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता, इतना महिमाबंत है। बोले है वो क्या? सम्यक। जिस श्रद्धा ने एक क्षण के लिए स्वीकार कर लिया कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, बस इसका नाम सम्यक है ना। तो जिस यानी एक रत्न प्रकट हो गया ना सम्यक दर्शन, वो कितना बहुमानकारी है। लेकिन वह सम्यक हुआ कैसे? जिसने सुख स्वरूप को स्वीकार कर लिया तो वो पर्याय सम्यक दर्शन रूप हो गई। तो कहते जब एक रतन इतना अनमोल है कि सम्यक्त होते ही जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक शेष नहीं रहता, सम्यक्त होते ही 41 प्रकृतियों का संबर हो जाता है ना। तो कहते हैं जब एक रतन इतना अनमोल है तो रत्नों का खजाना, रत्नाकर मतलब रत्नों का समुद्र, क्योंकि रत्न समुद्र में से पैदा होते हैं ना, तो कहते हैं भगवान आत्मा कितना महान होगा। कुछ बात समझ में आ रही? विपरीत भी लगाना है कि आश्रव दुख के कारण है, तो भेद विज्ञान करना, तो मैं कैसा हूं? सुख का कारण हूं। सुख का कारण हूं मतलब मुझे सुख नहीं चाहिए, मेरे आश्रय से सुख होता है, मुझे सुखी नहीं होना है, मैं सुख से ही बना हूं, मैं सुख स्वरूप ही हूं। जो पर्याय मेरा आश्रय लेगी वह पर्याय सुखी हो जाएगी, ऐसा मैं सुख का कारण हूं। आश्रय भूत होते हुए मैं सुख का कारण हूं। और आश्रव कैसे है? आश्रव स्वयं दुख स्वरूप है, भविष्य में भी दुख पैदा करते हैं, पैदा होते हुए भी दुख पैदा करते हैं, वो स्वयं दुख। और मैं कैसा हूं? मैं सुख स्वरूप हूं। मेरा जो आश्रय लेता है वह पर्याय सुखी हो जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोक्ष पाहुड़ में एक गाथा है, गाथा नंबर 105 है, 5 है, हाँ, एक आध आगे पीछे हो तो समझ लेना। उसमें मालूम क्या लिखा? अरुहा सिद्धा एरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी ते बिहु चिट्ठ ही आदा तम्हा आदाहु में शरणम। क्या अर्थ हुआ इसका? कुंद कुंद शतक में इसको शुरुआत में लिया है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठि पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। समझ में आ गई ना? अरहंत सिद्ध, बोलो सिद्ध भगवान भी ले लिए। अभी तो हम कह रहे थे केवल सम्यक दर्शन रूपी रत्न की, यहाँ तो पांचों परमेष्ठी ले लिए कुंद कुंद देव ने। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्ठी हैं, लेकिन ये पांचों परमेष्ठी आत्मा की अवस्थाएं हैं, यानी आत्मा की अवस्थाएं। एक अवस्था का नाम है अरहंत, एक अवस्था का नाम है सिद्ध, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही शरण है, ऐसा लिखते हैं। अरुहा सिद्धा एरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी ते बिहु चिट्ठ ही आदा तम्मा आधाहु में शरण। समझ में आया ना? अभी मैं करेली गया था कुछ दिन पहले, तो वहां हमारा एक भाई है, अनुभव, अनुभव नाम है, तो उसने बहुत स्कूल खोला, एक बहुत बढ़िया स्कूल खोला। तो स्कूल में प्रवेश करोगे आप तो सबसे पहले आप यही लाइन पढ़ोगे, आदा ही में शरणम, है ना? तो इसी गाथा का चौथा पद है। आत्मा ही मेरे लिए शरण है? ते चिट्ठ ही आधा तम्मा आदाहु में शरणम, कि ये पांचों ही परमेष्ठी आत्मा की शरण है। तम्हा, इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसीलिए
आदाहु में शरणम, आत्मा ही मेरे लिए शरण है। यानी आश्रव दुख के कारण है और मैं सुख का कारण हूं। मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुख उत्पन्न नहीं करूंगा। अरे मैं सुखमय हूं, मैं सुख ही हूं। जो अवस्था मेरा आश्रय लेगी वो सुखी होगी। समझ में आया ना? ऐसी निश्चलता, ऐसी निर्भयता, ऐसा स्वरूप का बोध होता है, तब आश्रमों की निवृत्ति होती। समझ में आया ना? है जब, अच्छा एक बात बताओ, जब हम कहते हैं मैं भगवान आत्मा, सुनना ध्यान से, जब हम कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो बताइए भगवान आत्मा है ना, तो भगवान जो होते हैं वो दर्शन देते हैं कि दर्शन करते हैं? आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान दर्शन करते हैं आपका, कि कोई ऐसा आ रहा होगा और एक एक को देख रहे होंगे, रजिस्टर में टिक कर रहे होंगे कि आज अशोक जी आए कि नहीं आए, आए तो कितनी देर रुके। ऐसा कुछ वो रजिस्टर लेके बैठे हैं? कोई थंब इम्प्रेशन, कोई बायोमेट्रिक्स वहां लगी है? भगवान किसी का दर्शन करते हैं? कोई आए ना आए, कुछ देर को आए, 24 घंटे पड़ा रहे, भगवान उसका दर्शन नहीं करते। कुछ बात समझ में आ रही है अजमेरा जी? अच्छा, भगवान किसी का दर्शन करने लगे तो अरे फिर भगवान नहीं रहेंगे वो। समझ में आया ना? भगवान किन्हें कहते हैं? जो किसी का दर्शन ना करें और जिनके सब दर्शन करें। कुछ बात समझ में आ रही? वो भगवान है। जब हमने कहा कि मैं भगवान आत्मा हूं, मतलब मैं प्रभु हूं, इसका मतलब क्या है? अब मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई अधूरापन नहीं है। इसका मतलब मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं और मुझे सम्यक्त की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान बनना है, तो ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती सही अनुभूति में। यदि मैं भगवान हूं तो बस हूं, खत्म बात, बस बस हो गया। नहीं नहीं साहब मोक्ष हो गया, हो गया। नहीं साहब सम्यक हो गया, हो गया, हो गया। नहीं साहब पुरुषा नहीं, हो गया, हो गया। बस मैं हूं। तो बस ये जो हुंकार है ना, इस हुंकार का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन इस हुंकार का आश्रय सम्यक दर्शन नहीं है, देवशास्त्र गुरु नहीं है। इस हुंकार का जो आलंबन है वह भगवान आत्मा है, और वो हुंकार में नहीं हूं, इस हुंकार में जो हूं पना है वो मैं हूं। समझ में आए ना? ऐसा मैं दर्शन देने वाला हूं, मैं दर्शन करने वाला नहीं हूं। जब एक बार हमने निश्चित कर लिया कि मैं भगवान हूं, तो बस हूं, फिर उसमें कोई किंतु परंतु इफ बट है ना, अगर मगर यहां वहां, ये तो निश्चय की बात है। नहीं 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 नहीं, आश्रव दुख के कारण है और मैं सुख का कारण हूं, मैं सुखमय हूं, मैं सुख से ही बना हुआ हूं। जब मैं भगवान हूं तो अब पर्याय को मेरा दर्शन करना होगा, करेगी, नहीं करना होगी, नहीं करेगी, मैं तो भगवान हूं। ऐसी जब निर्भयता, ऐसा जब निशंकपना आता है, इस अवस्था को सम्यक्त कहते हैं। हाँ, लेकिन इस अवस्था में लक्ष्य सम्यक्त की तरफ नहीं रहता, लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव का रहता है। ऐसी निशंकता होती है, मैं भगवान भगवान हूं, मतलब भगवान बनने की बात कहां से आ गई? एक बार भीतर से ये बात आ जाए कि नहीं मैं भगवान हूं, बस हो गया, हो गया। इसी का नाम आत्मानुभूति है, इसी का नाम स्वीकृति है, इसी का नाम सम्यक्त्व है। समझ में आया ना? ऐसा ऐसा भेद विज्ञान करना। कैसा? आस्त्रोभाव अशुचि है, मैं शुचि हूं। अब मैं शुचि हूं मतलब, तो देखो स्वभाव की बात आ गई ना। जब मैं पवित्र हूं तो मुझे पवित्र होना कहाँ है? नहीं आई बात समझ में? भेद विज्ञान ऐसे नहीं होगा कि बस आश्रव अशुचि है। आश्रव अशुचि है, मैं शुचि हूं, यानी मैं पवित्र हूं। अब पवित्र हूं और मुझे पवित्र होना है, ये दो बातें कैसे हो जाएंगी? मैं शुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है, ये दो बातें एक साथ कैसे हो जाएंगी? अब नए परिपाटी खड़ी कर सकते हैं कि अशुद्ध नए से मैं अशुद्ध हूं और शुद्ध नए से मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूं। अभी नए परिपाटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो शुद्ध नए की ही बात कर रहा हूं। अभी तो स्वभाव दृष्टि की बात चल रही है कि मैं शुद्ध हूं,
और मुझे आश्रव भाव का नाश करके शुद्ध होना है। ये दो बातें एक साथ नहीं होंगी। समझ में है ना? ऐसा जानना कि मैं शुद्ध हूं, ये शुद्ध जानने का ही अर्थ है मैं शुद्ध हो गया बाहर में। लेकिन बाहर की ओर दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो मैं शुद्ध हूं इस पर है, वजन इस बात पर है। आश्रव अशुद्ध है, मैं शुद्ध हूं। अच्छा, तुम्हें शुद्ध होना है क्या? चुप रहो। पर्याय में अशुद्धता है, उसे शुद्धता प्रकट करनी है, चुप रहो। समझ में आया ना? आश्रव अशुद्ध है, मैं शुद्ध हूं की बात है ये। समझ में आया ना? भेद विज्ञान में हूं होता है, मुझे ऐसा करना है ये नहीं होता। भेद विज्ञान में भेद का ज्ञान होता है, वस्तुतः तो भेद पहले से ही है। क्या कहा? भेद करना नहीं है, जहां भेद है उसको जानना है। आश्रव अशुचि है और मैं शुचि हूं, ये वस्तुतः है, वस्तु में ऐसा है। आश्रव की अशुचिता ये वस्तुतः है, और मेरी पवित्रता ये वस्तु में ही है। तो वस्तुता तो आश्रव और आत्मा में भेद ही है, तो भेद का हमें ज्ञान नहीं है, बस हमें भेद ज्ञान करना है, हमें शुद्ध नहीं होना है। समझ में आया ना? ऐसा है। देखो कि आश्रव अशुचि है, मैं शुचि हूं। मुझे शुचि होना है? नहीं नहीं, शुचि नहीं होना है, बस मैं शुचि ही हूं। समझ में आया ना? आश्रव विपरीत भाव वाले हैं, क्योंकि मैं चेतनामय हूं, ये अचेतनमय है। मुझे चेतनामय होना है क्या? नहीं, मैं सदाकाल चेतनामय हूं। और तीसरा, आश्रव दुख के कारण है, और मैं कैसा हूं? मैं सुख से बना हुआ हूं, मैं सुख का कारण हूं। ऐसा जब भेद विज्ञान होता है तो वह आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। आश्रवों से निवृत्त हो जाता है मतलब आश्रवों की तरफ लक्ष्य ही नहीं गया। जब मैं शुद्ध हूं तो बस शुद्ध हूं, आश्रव मेरी अनुभूति से चला गया, और जो अनुभूति में रहता है वो ही जिंदा रहता है। क्या कहा? जिसे हम भाव देते हैं वो ही खड़ा रहता है। इसे एक बार भाव देना बंद कर दो तो ये अपनी नजरों से गिर जाएगा। समझ में आए ना? जितनी भी अशुचिता है, अपवित्रता है, इसको हम अपना उपयोग का हवा पानी देते हैं। इसको हम जब महत्व देने लगते हैं, इसमें अपनी ऊर्जा खपाते हैं, तो ये मोटा होता है। और एक बार इससे दृष्टि हटा ली, इसे इग्नोर कर दिया, इसे अवॉइड कर दिया, ये मैं हूं ही नहीं, ये मुझसे विपरीत है, ये तो अशुचि है, ऐसा होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है, यानी वह आश्रव विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया ना? इसका हवा पानी बंद करो। है? पहले जब युद्ध होते थे ना, तो बोले जहां पर शत्रु की सेना है, तो मालूम कई तरह से युद्ध केवल शस्त्रों से ही नहीं लड़ी जाती, कई कई तरह से लड़े जाते हैं। समझ में आया ना? तो बोले अब सीधी लड़ाई तो हो नहीं रही, कूटनीति करो, कूटनीति नहीं हो रही और कुछ करो। तो बोले इन्हें, ये तो अपने देश को छोड़कर यहाँ हमारे किले पे आक्रमण करने के लिए आए हैं, तो ये अपने अपने नगर राज्य से तो बहुत दूर है, रास्ते में फंसे हुए हैं, तो क्या करो? बोले इनको हवा, इनको अनाज अनाज कहाँ से आ रहा है, उस रास्ते को बंद कर दो। समझ में आया ना? इनको पानी कहाँ आ रहा है, उस रास्ते को बंद कर दो। ये जहां जा रहे हैं उस पुल को उड़ा दो। ये सब होती हैं नीतियां युद्ध लड़ने की। तो ऐसे ही कहते हैं इन आश्रमों को हवा पानी कहाँ से मिलता है? बोले तुम इनको ये मानते हो ना कि मैं रागी द्वेषी हूं, बस इस अनुभूति से इन्हें हवा पानी मिलता है, ये जिंदा रहते हैं। आश्रव भावों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काम क्या करता है? इनको देखना, इनको महत्व देना, इनमें आत्मीयता स्थापित करना, ये इनको ऑक्सीजन का काम करते हैं। और जब हमने एक बार ये जान लिया कि यह शुचि है, मैं शुचि हूं, मैं ज्ञाता हूं, चैतन्य वाला लक्षण वाला हूं, ये मुझसे विपरीत है, जड़ है, और मैं सुख का कारण हूं, ये दुख का कारण है। इसका मतलब दोनों में लक्षण की भिन्नता है, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा जब करते हैं तो ये स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। हम अपने किले में रहते हैं और वो भूखे प्यासे वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं। समझ में आया ना?
ऐसा ये है कि ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। निवृत्ति करता है मतलब उनसे अपने आप को भिन्न जान लेता है और वो विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं निवृत्ति करना। ठीक है, गाथा की कुछ सुगंध आई आपको, है ना? ऐसे, क्योंकि गाथा भेद विज्ञान के लिए है, और भेद विज्ञान में क्या अर्थ है कि भेद तो वस्तुतः है, बस हमें उस भेद को जानना है ना? जैसे जब हम छेनी लगाते हैं, कोई छेनी देखी होगी आपने, जिससे लकड़ी को काटते हैं, तो छेनी को क्या करते हैं, कैसे लकड़ी को काटते हैं? पहले छेनी फंसाते हैं। कहाँ फंसाते हैं? जहां कहीं दरार हो वहां छेनी फंसाते हैं। इसका मतलब छेनी वहीं फंसेगी जहां पहले से दरार हो, और दरार में छेनी फंसाई और एक ठोकर मारी तो अलग हो गए। ऐसे ही आश्रव और आत्मा में दरार पहले से ही है, आचार्य ने बना दी गाथा में लिख के, ऐसा नहीं है। दोनों में दरार पहले से है, बस हमने आज तक उसे जाना नहीं था, और जब जान लिया तो आश्रम से हमारी दृष्टि हट गई। बस यही उससे निवृत्ति होना है। ठीक है, चलिए, इस तरह आज की चर्चा पूरी हुई। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी की बात इससे आगे कल करेंगे। पूछना है किसी को कुछ? मैं आप सबको अनम्यूट किए देता हूं, तो यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। अनुभूति समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे क्वेश्चन था हाँ, पूछिए। कि जब द्रव्य शुद्ध है तो उसकी परय कैसे अशुद्ध हो जाती है? मेरे को ये अभी तक आश्रय लेती है इसलिए शुद्ध हो जाती है। पर का आश्रय लेती है इसलिए शुद्ध हो जाती है। यदि पर का आश्रय ना ले तो अशुद्धि ना हो। तो पर का आश्रय लेना ही सबसे बड़ी अशुद्धता है। यदि जो जिसका स्वभाव है, यदि बस उसी में रहे तो लोक में सर्वत्र मंगल है। जब वह स्वभाव से बाहर जाता है तो कोई ना कोई आलम्बन लेता है, बिना पर के आलम्बन के वह बाहर नहीं जाएगा। तो आलम्बन लेता है, और आलम्बन लेता है इसलिए क्योंकि स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए उसमें अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है। भाई साहब, आश्रमों में भेद जानने का विशेष तरीका है क्या? तो वो ही बता रहे हैं आचार्य, है यही क्या? तो बता रहे हैं आचार्य। अभी आगे की गाथा में और बताएंगे, है ना? फिर और बताएंगे 74वीं गाथा में। अभी तो यही विषय चलेगा 74वीं गाथा तक, यही भेद विज्ञान कराना है आचार्य। अभी आश्रव अशुचि है, विपरीत भाव वाले हैं, दुखस्य कारणम है, तो फिर वो अनुभव क्या करता है? तो आगे की गाथा में करेंगे कि वो अनुभव करता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं धर्ममत्त हूं, है ना? जो अभी हमने यहाँ अशुचिता से भिन्न जो बात कही, वो आगे की गाथा में स्वयं आचार्य कहने वाले हैं, है ना? हाँ, अनुभूति बताओ, अनम्यूट कर लो स्वयं को। क्वेश्चन वो है नहीं हो रहा। ये YouTube पे मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, कल बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, है ना? 9528762447 9528762447, है ना? मैंने उस पे भी डाल दिया है YouTube पे, तो किसी को ग्रुप में जुड़ना हो सूचनाएं वगैरह के लिए तो आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? भाई साहब वो हाँ हाँ, बताओ। जय जगन भाई साहब, जय जन। तो वैसे गाथा प्रारंभ करने से पहले कल आपने कहा था 29 भागों से भिन्न है, तो 29 भागों को थोड़ा 50 से 55 गाथा जो है ना, उसमें आए हाँ, 29 प्रकार के भाव, बस वही है। जीवस्त्रलब्धिवन्नो लविरूपो रसो, ये सारी गाथा है ना 50 से 55 तक, इसमें वर्ण से लेके गुणस्थान तक 29 प्रकार के भाव है, तो बस वही बात है। ठीक ठीक।
जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशता।